सर दिल्ली में कल जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक हुई, संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। ये अच्छी बात है क्योंकि अब आने वाले समय में 1 साल के बाद बिहार में चुनाव है और माननीय नेता उतना समय बाकी राज्यों में नहीं दे पाएंगे, उसने उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की है और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होने से हमें लगता है संजय झा की नियुक्ति होने से पैन बिहार, क्योंकि बिहार के जो कार्यकर्ता लंबे समय से इस इच्छा को पाले हुए थे कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरे, उसमें कहीं ना कहीं बिहार की जो एक्टिविटी थी वो कारण बन रही थी। इसलिए संजय झा जी अब दिल्ली में रहेंगे तो हमको समझते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तो जहाँ जहाँ हमारे यहाँ आने वाले चुनाव हैं, हरियाणा है, झारखंड है, इन सब प्रदेशों में कैसे पार्टी चुनाव लड़े, किनके साथ तालमेल हो, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे और पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर उभारने में एक अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। और पार्टी का एक लंबे समय से पार्टी के संगठन का काम देख रहे थे, महामंत्री के रूप में देख रहे थे, प्रभारी के रूप में देख रहे थे। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा और उचित निर्णय है और समय पे किया गया माननीय नेता का निर्णय है। सर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, स्पेशल पैकेज को लेकर के सर कोई बात नहीं? स्पेशल पैकेज को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसमें हम लोगों ने जो हमारे पुराने डिमांड हैं, या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले, उस राजनीतिक प्रस्ताव में हमारे जो नेशनल एग्जीक्यूटिव ने उसको पास किया है और हमारे जो केंद्रीय हमारे जितने भी जो हमारे माननीय मंत्रीगण हैं और जो वहाँ पे हमारे एमपी गण हैं वो प्रधानमंत्री जी से बात करके हम बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और कैसे बिहार का विकास हो ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को भी है और जनता दल यूनाइटेड को भी। और हमारा जो मांग है वो पूर्वत मांग हमारा बना हुआ है, हम उस पर कार्य करेंगे। सर संजय झा जी को लेकर के अब आरजेडी के नेता कर रहे हैं कि जेडीयू में बीजेपी के एक एजेंट है और वो संजय झा मजबूत स्तंभ है बीजेपी के एजेंट। अब आरजेडी को क्या, आरजेडी किसको बना रहा है, हम लोग कमेंट करने जा रहे हैं क्या? अब ये हमारे लिए चिंता आरजेडी करेगी कि आरजेडी अगर हमारे लिए चिंता करेगी कि हमारा कौन पदाधिकारी बन रहा है और कौन किसका है, तो इसका मतलब कि हम लोग दिवालिया हो गए हैं। अब आरजेडी के दिमाग से अब हमारा जनता दल यूनाइटेड चलाएं, यही ना आप मतलब आरजेडी चाहती है कि हम आरजेडी से एनओसी ले करके फिर अपने जेडीयू का जितने लोगों को कमान दिया जाए। तो नीतीश कुमार इतने दिन से जो सरकार चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, तब तो बेकार है कि कौन किसका एजेंट है, क्या है, ये भी डिसाइड करेगा आरजेडी। इसका क्या मतलब है? तेजस्वी यादव लगातार क्राइम को लेकर के और गिरते पुलों को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं गिरते पुल को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। तो पिछले 1.5 साल से इस प्रदेश के ग्रामीण कार्य मंत्री कौन थे? इस प्रदेश में क्या नाम है, पथ निर्माण के मंत्री कौन थे? पुल तो एक दिन में बना नहीं है। क्या हम लोग ग्रामीण कार्य का चार्ज लिया और पुल बनना शुरू हो गया? कोई कमेंट करने के पहले देखना चाहिए, किसी को समझना चाहिए। क्राइम की स्थिति जो बढ़ी है, क्राइम में थोड़ी बहुत जो भी घटनाएं हुई उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। हमारी सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जो क्रिमिनल है उनको पकड़ने का काम करती है। लेकिन जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो या तो ज़मीन को लेकर के घटी है या अदावत को लेकर घटी है। कोई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल इस प्रदेश में अभी पैदा नहीं हुआ है जो ऑर्गेनाइज रूप से क्राइम कर रहा हो और उसको सरकार पकड़ने में विफल रही हो। सर एक सवाल है, संभावी चौधरी को लेकर पप्पू यादव का बयान आया है, वो पहले पढ़ ले सीख ले और तब बोले। पढ़ ले सीख ले बोले तब अब तो पढ़ाई कर ही रही है, तो उम्र 25 साल है, एमए कर ही ली है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, एलएसआर से ग्रेजुएशन कर ही ली है। पप्पू यादव जी कितना पढ़े उनसे ही पूछिए ना। एमपी हो जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, एमपी बन जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। पढ़ना क्या पढ़ना है, पहले पूरा क्वालिफिकेशन पढ़े हैं संभावी का तब बोलें। और ऐसा कोई नहीं है कि कोई पहली बार गया है तो वो बच्चा है और कोई 5 बार से गया तो बहुत भारी पहलवान है।